गौस आलम रिपोर्टिंग। सर, वो डीएसपी के सामने खड़ा था। इंस्पेक्टर गौस आलम, क्या डिटेल्स हैं? डीएसपी ने पूछा। सर, केस काफी हद तक नाजुक है। बाकी डेड बॉडीज की तरह इस बार भी कोई सुराग नहीं छोड़ा मर्डरर ने। आपको लगता है कि इन सब केसेस का आपस में कनेक्शन है? डीएसपी अमजद ने पूछा। जी सर, और एसएचओ ने भारी और पुरएतमाद आवाज में कहा। और वो कैसे? डीएसपी के पूछने पर एसएचओ गौस आलम बोला, सर, तमाम केसेस में काफी चीजें एक जैसी थीं। उसके मारने का अंदाज हर बार ईंटों या पत्थरों से ही वार करना था। अगर कातिल मुख्तलिफ होता तो कोई और हथियार का इस्तेमाल करता। उसके अलावा सारे विक्टिम्स बेघर थे। अभी तक जितने भी कत्ल हुए सड़क पर ही रहते थे, और यही चीज उसको सबसे ज्यादा फायदा दे रही है। उसे अपना शिकार ढूंढने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। ज्यादा अमकानात ये हैं कि कत्ल करने वाले का ताल्लुक किसी गैंग से हो या फिर कोई गैंग मलोस हो। ठीक है इंस्पेक्टर, उम्मीद है कि आप केस को जल्द से जल्द सुलझा लेंगे। डीएसपी ने यकीन दहानी करने वाले लहजे में कहा। आई विल डू माई बेस्ट सर, इंस्पेक्टर गौस आलम ने कहा। ओवर टू यू गौस आलम, डीएसपी ने बोला और चला गया। दोपहर अब सुपहर में बदल गई थी। गली के कोने पर खड़ा वो आदमी दौर हेंटों की भट्टी में मौजूद मजदूर पर नजर रखे हुए था, जो दो आदमियों से बात कर रहा था। तकरीबन 5 मिनट बाद वो आदमी भट्टी से बाहर निकल आए। आदमी ने उनको जाता देखकर भट्टी का रुख किया। अब मंजर कुछ ऐसा था कि खामोश गली से दो आदमियों के पास से गुजरता वो शख्स, जिसने जमीन से एक ईंट उठाकर अपनी कमर के पीछे छिपा ली, वो उनके पास से गुजरकर भट्टी में दाखिल हुआ। नीचे बैठा मजदूर, जो कि ईंटें उठा रहा था, खुद पर साया महसूस हुआ तो नजर उठाकर ऊपर दरमियाने कद के आदमी को देखा, जिसने स्किन कलर की बोसीदा सी शलवार कमीज पहनी हुई थी और हाथ अब भी कमर के पीछे थे। दिहाड़ी के लिए आए हो? अपना अंदाजा लगाते हुए मजदूर ने पूछा, फिर उसे जवाब का मौका दिए बगैर खुद ही बोल पड़ा। एक तो मुझे समझ नहीं आती, इस वक्त ही लोग क्यों आते हैं? अभी उन दो को बताया है कि भट्टी बंद होने वाली है, कल आकर उस्ताद से बात करना। इसके सामने खड़ा शख्स अब भी साकिन था। जब फिर मजदूर ने पूछा, ओ भाई, आवाज आ रही है? तेरे अलावा भट्टी में कोई नहीं है? सामने खड़े शख्स ने अपने हाथ की पुष्ट गाल पर रगड़ते हुए सवाल किया। नहीं, मजदूर ने जवाब दिया। क्यों? उसने फिर सवाल किया। इस बार मजदूर ने उसकी आवाज में कुछ अजीब महसूस किया। अगले ही लम्हे ख्याल को झटक कर बोला, लगता है तुम लाहौर में नए आए हो। दरअसल अफवाहें फैली हैं कि लाहौर में कोई पागल कातिल फिर रहा है और बगैर किसी खौफ के कत्ल कर रहा है। ये भट्टी रौनक से दौर होने की वजह से लोग इस वक्त तक अपना काम करके चले जाते हैं। आधे काम की वजह से पैसे भी कम मिलते हैं, तो अपना तो गुजारा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं ही होता हूं इस वक्त तक। वो ईंटें उठाकर अपनी ही धुन में बोलता जा रहा था। अब तुम ही बताओ, अगर कोई कातिल या चोर आए तो गरीबों का ही नुकसान क्यों करता है भला, मेरी या तुम जैसे गरीबों की? इसमें क्या गलती है? कहाँ रहते हो? आदमी ने मजदूर की बातों को नजरअंदाज करते हुए पूछा। इतनी बड़ी जमीन है अल्लाह की, जहां जगह मिले वही अपना घर, मजदूर ने लापरवाही वाले अंदाज में बोला। मतलब? सामने खड़े आदमी ने अनजान बनते हुए पूछा। मतलब कोई नहीं बेघर हूं, मजदूर ने फिर लापरवाही वाले लहजे में जवाब दिया। बस यही तुम्हारी गलती है। कमर के पीछे छिपाई ईंट को ऊपर उठाकर मजदूर को बगैर सोचने का मौका दिए उसके सर पर हमला किया। मजदूर सर पर हाथ रखकर दर्द से चीखने लगा। आदमी ने एक ठोकर मारकर उसे जमीन पर फैली ईंटों के ऊपर गिरा दिया, इससे पहले कि मजदूर उठने या मदद के लिए आवाज लगाता। आदमी ने अपना घुटना उसके हलक पर रख दिया और पास पड़ी। ईंटों में से एक ईंट उठाकर उसकी आंखों का निशाना लेते हुए बेतहाशा ज़रबें लगाने लगा। पूरी कार्रवाई के दौरान मजदूर गले पर दबाव होने की वजह से आवाज भी न निकाल सका और थोड़ी देर हाथ पांव मारने के बाद बेजान हो गया। बेघरों का बेहतरीन ठिकाना
मौत है। वो उठा और आखिरी नजर मजदूर को देख कर चल पड़ा।